संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, बाजी लगी हुई है। हमारा जीवन एक बाजी है। इसमें जीत होनी है या हार होनी है, ये फैसला तो बाद में होता है। विद्यार्थी पूरा वर्ष पढ़ता है, परीक्षा होती है, परिणाम बाद में आता है। फेल होगा या पास होगा, कौन सी स्थिति में आएगा, मेरिट में आएगा, फर्स्ट डिवीजन में आएगा, सेकंड में या थर्ड में, ये बाद में होता है। पहले कर्म होता है, बाद में फल मिलता है। झूठी बाजी देखकर यह संसार जो बाहरी आंखों से दिखाई दे रहा है, ये सारी माया है। माया कहते किसे हैं? माया बदलती है, स्थायी नहीं होती और विनाश को प्राप्त होती रहती है। पूरा जगत जो बाहरी आंखों से दिखता है, तमाम जंगल हैं, पहाड़ हैं, समुद्र आदि हैं, रेगिस्तान हैं, मनुष्य की आबादी है, सभी बिल्डिंगें हैं सारी,
ये सभी बदल रही हैं। बर्फ के पहाड़ पिघल के नीचे आ रहे हैं। रेगिस्तानों में बारिश होके पानी का, जलाशय का, ट्यूबवेल का साधन बन के हरे भरे बाग लहरा रहे हैं। कभी सूखा मरुस्थल रहा वो, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता था, धीरे धीरे पानी कम हो गया, वहाँ बहुत दूर पानी मिल गया। वन कट गए, आबादियाँ बन गई। वर्षा ऋतु होती है, बाढ़ आती है, दूर तक विनाश कर देती है। भूचाल आता है, बहुत शहर गांव दफन हो जाते हैं। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने हैं आज, फिर क्या ये स्थायी हैं? नहीं, एक एक करके जा रहे हैं। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। कबीर साहिब चेता रहे हैं मनुष्य को, बारी लगी हुई है भाई, टर्न है। बारी बारी आपनी चले प्यारे मीत। सबसे निकट बच्चे के माँ बाप होते हैं, फिर भाई बहन, फिर नातीदार हैं, बुआ है, फूफा है, बहनोई है, बहन है, शादी के बाद पत्नी है, फिर अपने बच्चे बनते हैं, फिर सबसे निकट अपने बच्चों को ले आता है ये मनुष्य। बच्चे पैदा होते ही आधा प्यार माँ बाप से बंटकर बच्चों में आ जाता है। कहता भी है मेरे ही, मेरा परिवार है ये, जबकि वो उस परिवार का हिस्सा रहा है अपने माँ बाप के यहाँ। धीरे धीरे दादा दादी चले गए, माँ बाप भी चले गए या जाने की तैयारी में बैठे हैं, सभी बिछुड़ के जा रहे हैं। क्या है ये? विनाश हो रहा है। उत्पत्ति और प्रलय साथ साथ चल रहे हैं। जो मर गया प्रलय हो गई। आप मर गया तो जग प्रलय, उसके नाम का तो सारा संसार मर गया। कहते ना, अपना खुद का पेट भर गया, हम समझते हैं सब छिके हुए हैं, खुद भूखा है। ऐसा लगता है कि सारे भूखे ना बैठे हुए यहाँ पे। उसका भाव है अंदर से, उसका भाव ही अंदर से प्रकट कर रहा है सारी बातों को। चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीवड़ा नेरे आवे नित। निकट आ रही है मौत। कार निकलती है, कंपनी के गराज से आ गई, शोरूम पे खड़ी है। अब सेकंड हैंड होने लग रही है वो। 1 महीना 2 महीने रोड पे चलेगी। धीरे धीरे पुरानी उम्र रख दी सरकार ने तो। 10 वर्ष पेट्रोली गाड़ियाँ, 15 वर्ष डीजल गाड़ियाँ। उसके बाद नहीं चलाने देंगे सड़कों पे भाई, कानून बना दिया सरकार ने तो। माता के गर्भ से निकलते ही हमारी उम्र की टिक टिक चलती है, शुरू हो जाती है। उम्र है, श्वास हैं, हर श्वास घटा रहा है उम्र को। कहता है मैं तो गया नीचे। 9 द्वारों में जितने श्वास जा रहे हैं, ये सारे खर्च हो रहे हैं, यानी घट रहे हैं। लौट कर नहीं आता कोई श्वास।
जो समय चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। तेरी बारी जीवड़ा नीरे आवे नित। साहिब कहते हैं भाई तू किसकी कह रहा है, मेरा परिवार गया जी, रिश्तेदार गए जी, तेरी बारी भी निकट आ रही है भाई, अपना तो ख्याल कर ले। दूसरों का ख्याल करते करते उम्र बीत जाती है मनुष्य की, अपना ख्याल नहीं कर पाता। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। ये संसार मेरा है, ये जमीनें मेरी हैं, ये कोठियां बंगले महल ये मेरे हैं। मेरा मेरी से तो बाहर निकलता ही नहीं मनुष्य, सबको मेरा बनाना चाहता है, विशेषकर अच्छी चीजों को। पति पत्नी है, बेटा आज्ञाकारी नहीं है, कहते ये तेरे पे गया है। पुत्री आज्ञाकारी है, वो बोलेगी ये मेरे पे है, देखो ये मेरी आज्ञा मानती है, तुम्हारी मानती है। क्या है ये? अक्सर है ये पति पत्नी में होता है ये। क्यों? अच्छी है, अपना रही है, उसी के गर्भ से आया है पुत्र भी, देखो ये तुम्हारे पे गया है, ये तुम्हारा है। कैसी भी डबना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहो। पति पत्नी ही अपनी औलाद को जो अच्छी है अपना रहे हैं, मेरा है। कैसी भी डबना है ये। देवर का लड़का है, जेठ का है, भाई का है, बहुत अच्छा है, हमारा है ये हमारे परिवार का है। क्यों? इज्जत मान सम्मान बढ़ता है उसके कहने से। अपने घर का पुत्र है, जब बाहर जाके उत्पात करता है ना, वो कोई पूछे किसका है जी, ये हमारा नहीं है जी, अपना ही है वो जी, हमारा नहीं है ये, बस कुनबे में पड़ता है जी, परिवार में पड़ता है। यही कहलवा देते हैं पुत्र पुत्रियां, माँ बाप से कहलवा देते हैं, अपनी करनी से कहलवाते हैं। वो क्या है? अच्छी चीज चाहता है, सब अच्छा अच्छा हमारे घर में हो और बुरा दूर हो, पड़ोस में हो, कहीं और जगह हो। जिसको अपना रहा है, बड़े बड़े ऊंचे पद हैं, बड़ा पैसा कमाने का पद भी है, बड़ा दुकानदार भी हो सकता है, सेठ साहूकार व्यापारी भी हो सकता है। जितनी कमाई कर रहा है जीवन भर, सारी माया है, माया छूट जाएगी। ये झूठी माया अपनी लग रही है इसको, सचमुच में इसकी थी नहीं ये, इसको तो अपनवाया गया है। धोखा हुआ इसके साथ। कब धोखा होता है? सुनो, पहले हम हीरा ले आए, पहचान नहीं थी, नकली था, घर में रख लिया। कोई जानकार था, हीरो का व्यापारी था, उससे मुलाकात होगी, घर पे आ गया वो, कहता जी आप क्या करते हो? मैं तो हीरो का व्यापारी हूं, व्यापार करता हूं बहुत बड़ा। वो अंदर से तिजोरी में से निकाल के ले आई, देखियो जी मेरा भी हीरा, कितनी कीमत का होगा। वो तो जानकार था, कहता बहन जी ये तो नकली है। क्या? नकली है? भाई साहब फिर से देखो ना, नहीं नकली है, फिर एक बार देख लो। क्यों कह रही है? दुख होने जा रहा है अंदर, घाटा भारी,
करोड़ों का है वो, झटका लगेगा। और देखेगा उसके चेहरे की तरफ, गई कहीं मरने जाए, सदमा ना पहुंच जाए। चतुराई से खेल लेगा वो। बहन जी, हो सकता है सही भी हो, फिर वो यंत्र मापने वाला आज लेके नहीं आया मैं, कसौटी लेके नहीं आया मैं आज, किसी और से भी दिखा लेना। समझ गया अब ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कितना भारी सदमा पहुंचता है। जो नकली था असली मान के रख रही है, ये धोखा हो गया उसके साथ। हमारे साथ क्या होगा? सारी जमीनें, सारी जायदादें, सारे मकानात, सारे परिवार के सदस्य ये हमारे अपने सिद्ध नहीं होंगे, मौत पे ये गैर हो जाएंगे। मरने के बाद क्या चेताएंगे भाई? संत तो जिंदा मनुष्यों को चेता रहे हैं, इनको अपना बना करके इन्हीं के लिए श्वासों को हम खर्च रहे हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, सारा संसार ही अटक गया। अंतकाल रिश्ता चला, जन्म पदार्थ खोए, बहुत महंगा बहुत ऊंचा मनुष्य का तन मिला था, इन्हीं में श्वासों को लुटा गया। रिश्ता चला, कोई आदमी दुकान से खाली आए, एक पैसा न लाए, सामान 50 लाख का भरा हो दुकान में, क्या घर के मुखिया कहेंगे बड़ा अच्छा किया बेटा, खाली आ गया? क्या कहेंगे, क्यों नहीं कमाई करके लाया भाई? तो यहाँ वाले मुखिया जो हमारे घर के पूछेंगे क्या कमा के लाए, यहाँ वाले जी कुछ नहीं कमा के ला। क्यों नहीं कमा के लाया बोलो? फिर वो मालिक जिसने मनुष्य तन दिया ऊंचा, खड़ी गर्दन करके चलने वाला तन है मानव का। सुनना है, सुनो ध्यान से। जब रचना होती है सृष्टि की, जैसा सोना है जैसा आया है, जल आ गया, मिट्टी भी आ गई, जल में जीव पैदा हो गए, जीवन चल पड़ा, थल पे जीव आ गए, 84 जीव चल पड़े, वनस्पति पौधे जमीन में गड़ गए, ये भी श्वास लेते हैं। प्राणी शास्त्र में वनस्पति भी प्राणी है, एक जगह गाड़ दिया गया इनको, श्वास तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दर्द होता है, खून भी निकलता है इनको, मुख बोल नहीं सकते, कोई पत्ता तोड़ो, टहनी तोड़ो, काट दो उसको, कुछ नहीं बोल सकते। जीवन चला, 84 में 4 पैरों पे चल पड़ा, कुत्ता गधा शेर गाय आदि भागते फिरते हैं, 4 पैरों पे चल रहे थे वो। फिर लेके आए इस मनुष्य को, खड़ा कर दिया सीधा, सीधी गर्दन खड़ी है इसकी। इसके लिए सारी पृथ्वी के पदार्थ, सारे महंगे, सारा सिस्टम मनुष्य के उपभोग के लिए डाल रखा था पहले से। मनुष्य कुछ नहीं ले आया माँ के गर्भ से, न रॉकेट लेके आया, न कार लेके आया, न बिजली लेके आया, कुछ नहीं लेके आया, तो खाली आता है। तो श्वासों की पूंजी जरूर ले आता है, अंदर से कुछ चीज लेके नहीं आता। ये टावर खड़े कर लो, डैम बना लो, महल बना लो, कच्चा माल तो यही था पृथ्वी में सारा का सारा। फिर पृथ्वी किसने बनाई नाम का नहीं पता,
समुद्र आदि किसने बनाए, नाम का नहीं पता, परमात्मा ने बनाए, गॉड ने बनाए, रब अल्लाह ने बनाए, खुदा ने बनाए। कौन बोलेगा, ये मनुष्य बोलेगा कि बनाने वाला तो है इनका, और वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने ताकत लगा ली, ये बना ही नहीं सका। ये तो बड़ी बड़ी चीजों का प्रयोग कर रहा है, सचमुच में ये विकास कर रहा है, क्रिएटर नहीं है, ये निर्माता नहीं है, मनुष्य विकास कर रहा है। ये माल पड़ा था यहीं पे, संवार के सजा के अपने काम में ले रहा है। ये किसने बनाया, ये वो है निर्माता। सभी को बनाया तो हमें भी बनाया उसी ने। खड़ा कर दिया मनुष्य को, कहां जाने के लिए। सुनना है, सुनो ध्यान से। अक्सर बात चलती है, जब बीमार हो जाता है घर का आदमी, सीरियस हो जाता है, गंभीर बीमार होता है, डॉक्टर जी कहने लगते हैं 72 घंटे का खतरा है भाई। अक्सर पूछते हैं परिवार वाले, डॉक्टर साहब बच जाएगा जी? भाई हम तो दवाई अपना इलाज पूरा कर रहे हैं, अब तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बात तो सच्ची है, ये ऊपर वाला ही जानता है। जब मनुष्य के बस में नहीं रहती कोई चीज, क्या कहता है कि परमात्मा जाने, भाई अब तो इसको ऊपर वाला जाने। फिर ऊपर जाना है, सुनना है, ध्यान से सुनो। जो हमारा मुखिया है देश का, उसको राजा कहते हैं। प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री है हमारे। कहते हैं ना, ऊपर से आदेश नीचे आया है जी, फॉलो करो, लागू करो, ये लागू हो जाएगा। वो ऊपर कौन है जी? वो ऊपर है, बड़ी पोस्ट है उसकी सथुल जगत में। ऊपर वाले जाने जी, हम तो कर्मचारी हैं जी, अधिकारी हैं जी, आगे हमें क्या पता। ऊपर वाले जाने, ऊंचे गए वो। फिर परमात्मा को भी तो हमने कह रखा है ऊपर वाला जाने, अब तो ऊपर ही है वो। ऊपर वाला जाने जब कह रहे हैं, फिर क्या ऊपर है वो? ऊपर भी है जी। और नीचे ना हो तो, अगर प्रधानमंत्री की सरकार के कर्मचारी नीचे तक ना हो, सब फेल हो जाए। कानून को लागू कौन करवाएगा? ऊपर से नीचे तक चेन है बनी हुई। पुलिस विभाग सिपाही से लेकर के एसएचओ, एसपी तक का, एसएसपी तक का डिस्ट्रिक्ट में, जिले में बैठा है। फिर मुख्यमंत्री जिले में थोड़ी बैठा है, वो तो एक है, चंडीगढ़ बैठा है, उसके तो आदेश आते हैं, नीचे फटाफट लागू हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब ऊपर बैठा है, ऊपर वाला जाने, अब ऊपर जाने का मौका दे दिया मनुष्य को, आत्मा को। इसको ऊपर जा सकते हो जी आप। पर कैसे जाएं? अगर मनुष्य का शरीर जा सकता होता तो मनुष्य ने बनाए हैं हवाई जहाज, फिर रॉकेट बनाए हैं। रॉकेट लेटेस्ट है इनकी, अंतरिक्ष में जाने की जो विज्ञान की सबसे सर्वोच्च निर्माण किया इन्होंने, किया है, कृति करी, जो विकास क्या है वो रॉकेट है। सीधी चोंच खड़ी है ऊपर, सीधा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर स्पेस में जाता है ऊपर। उसमें भी जाके आ लिया मनुष्य तो। इसने सथुल में तो कोई परमात्मा नहीं पाया। कोई मकान हो, कोई महल हो, कोई ऊपर हो,
मनुष्य के द्वारा बनाए गए हवाई जहाज से, रॉकेट से तो सब ढूंढ लिया इसने, कहीं नहीं मिला। ये कहने वाला कि जी मैं हूं खुदा और मैं हूं परमात्मा और यहां मिलूंगा तुम्हें चांद के पार, मंगल ग्रह के पार, और यहां कोई कोई आएगा भाई, तुम आते रहो। मनुष्य ने तो नहीं पाया अब तक। अगर पाया होता तो पक्का लिखते। इतनी मनुष्य में शक्ति सुनो कितनी आ रही है। छोटा सा भगवान बनाकर भेज रखा मनुष्य को इस पृथ्वी पर। शेर आदि खूंखार जानवर हाथी जैसे अधीन बना लिए मनुष्य ने अपनी शक्ति से, हथियारों से सबको कंट्रोल कर लिया इसने। जमीन को छान दिया, समुद्री गहराई माप दी, आकाश मार्ग में चलता है मनुष्य, बहुत तरक्की करी है इसने। कोई भी जीव शरीर तौर पे तो ताकतवर हो सकता है मनुष्य से। छोटा सा कुत्ता भी शायद मनुष्य को चोट मार दे, पहुंचा दे, छोड़े नहीं। लेकिन हथियार है मनुष्य के पास। कांपते हैं शेर आदि भी, पिंजरे में पड़े पड़े कांपते हैं, डरते हैं इससे। कितनी शक्ति दे रखी इसको, बुद्धि भर रखी है। इसने सारा खोज लिया। अगर मिलता होता ना खुदा, अगर परमात्मा का, तो क्या लिखता, पृथ्वी से इतनी दूरी पर, इतनी किलोमीटर पर है, ऐसा स्पेस है, ये फोटो है। भाई जाना बड़ा मुश्किल है, महंगा है, टिकट लगेगी, रॉकेट में जाना पड़ेगा। जैसे एक बार अखबार में छपी थी कि चांद पर मनुष्य रिहाइश करने जा रहा है, टिकट बुक होने लगेंगी भाई। क्या क्या नहीं, सब कुछ कर सकता है मनुष्य। कहाँ तक, जहाँ तक इसकी 10 इंद्रियां काम करती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय।